जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे हैं और आज अगेन हम लोग सिंटैक्स को ही पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि सिंटैक्स में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग सिंटैक्स के माध्यम से देखने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, एक एक करके जो भी आज सिंटैक्स के पॉइंट्स को मैं लेकर के आया हूं, आप विधिवत तरीके से इसको देखिए, समझिए और नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, पोस्टेरियर, इंफेरियर, प्रियर, इंफेरियर, प्रिफर और प्रिफरेबल। फ्रेंड्स, ये सारे शब्द आप देख रहे हैं, आई ओ आर, 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 मतलब कि प्रिफर और प्रिफरेबल, इन दोनों शब्दों को छोड़ दीजिए, बाकी जितने शब्द हैं हर एक शब्द में आपको उस शब्द के अंत में आई और दिख रहा है, आई ओ आर दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन सारे शब्दों के बाद क्या प्रयोग होता है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इन सारे शब्दों को अगर आप किसी इंग्लिश सेंटेंस में देखते हैं तो इन सारे शब्दों के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। हमेशा एक प्रेपोजिशन है टू, इस टू का प्रयोग करते हैं आफ्टर दीज वर्ड्स। और फ्रेंड्स, आपको इनकरेक्ट सेंटेंस में क्या देगा, इस टू के स्थान पर देन का प्रयोग रहेगा और उसी देन को हटा करके आप उसके स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रामू इज जूनियर टू मी। अब यहां पर जूनियर के बाद आपको इनकरेक्ट में टू के स्थान पर देन का प्रयोग करेगा और तुरंत आप समझ जाइएगा जूनियर वर्ड आया है तो जूनियर के बाद जो है हमें टू का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही सेंटेंस क्या है, रामू इज जूनियर टू मी, आई प्रिफर टू टी, आई प्रिफर टू टी। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस ही अपने आप पे बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आप सेंटेंस को ही याद रख लीजिएगा, आई प्रिफर टू टी। तो यहां पर टू के स्थान पर देन का प्रयोग रहेगा इनकरेक्ट में, और उसको आप करेक्शन करोगे जब, तो उस देन के स्थान पर टू का प्रयोग करोगे। तो आई प्रिफर टू टी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ही इज सीनियर टू हर, ही इज सीनियर टू हर, सीनियर के बाद क्या आना चाहिए, टू। तो इस प्रकार जो है इन सारे शब्दों के बाद जो है हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है देन के स्थान पर। आई होप आप सबको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स सेकेंड पॉइंट, यदि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो और वह बहुत से व्यक्तियों व वस्तुओं के लिए हो। अर्थात कोई एक एडजेक्टिव हो, किसी इंग्लिश सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो और वो एडजेक्टिव का प्रयोग जो है, यदि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो और वो एडजेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग हुआ हो किसी एक सेंटेंस में और वह बहुत से व्यक्तियों व वस्तुओं के लिए हो, अर्थात एडजेक्टिव हो, नाउन की तरह वो सेंटेंस में आया हुआ हो, प्रयोग हुआ हो और एक व्यक्तियों के लिए नहीं, सारे व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हो और कर्ता का काम करे। मतलब वो एडजेक्टिव जो है कर्ता का काम करे और नाउन की तरह, और आप जानते हैं नाउन एक कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। तो अगर कोई एक ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन की तरह वाक्य में प्रयोग हो और एक वस्तु नहीं, एक से अधिक वस्तु और एक से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग हुआ हो और वो एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में प्रयोग हुआ हो, तो फिर क्या होता है, करें तो वर्ब प्लूरल लगेगा, अर्थात उस एडजेक्टिव वाले शब्द के बाद जो वर्ब लगेगा वो हमेशा प्लूरल लगेगा। अगेन मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि एक कोई एडजेक्टिव हो और वो एडजेक्टिव किसी इंग्लिश सेंटेंस में एज ए नाउन प्रयोग हुआ हो और नाउन के साथ साथ वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ हो और एक व्यक्ति नहीं, एक से अधिक व्यक्ति, एक वस्तु नहीं, एक से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयोग हुआ हो, तो उसके बाद जो है जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। अब देख लेते हैं उदाहरण, जैसे द रिच। फ्रेंड्स, ये रिच वर्ड जो है एक एडजेक्टिव होता है, बट यहां पर एक नाउन की भांति प्रयोग हो रहा है, द रिच आर हैप्पी। अब एक रिच की बात नहीं हो रही है,
सारे रिच की बात हो रही है तो द रिच आर हैप्पी, यहां पर ये एडजेक्टिव एज ए नाउन प्रयोग हुआ और सब्जेक्ट के रूप में आया है और इसके बाद जो है जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। इस प्रकार ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। द पुअर आर अनहैप्पी, अब एक पुअर की बात तो हो नहीं रही है, सारे पुअर की बात हो रही है, तो सारे पुअर की बात हो रही है और पुअर जो है एक एडजेक्टिव है, एज ए नाउन यहां पर प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के रूप में और इसके बाद जो वर्ब है वो आपका प्लूरल है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द वर्चुअस आर ब्लेस्ड, द वर्चुअस आर ब्लेस्ड, वर्चुअस भी एक एडजेक्टिव है जो कि यहां पर एक नाउन के रूप में एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है और इसके बाद जो है आर आया है जो कि एक प्लूरल वर्ब है और एकदम सही सेंटेंस माना जाएगा। इस प्रकार ये सेंटेंस भी आपका सही है। उम्मीद करता हूं दोनों पॉइंट्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं फ्रेंड्स जो एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स देखते हैं कुछ और पॉइंट्स को। देखते हैं फ्रेंड्स, किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर और जेंडर अपने पूर्ववर्ती नाउन का नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। मतलब इसका क्या हुआ, किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर और जेंडर, पर्सन, नंबर और जेंडर अपने पूर्ववर्ती नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ, शायद आप अगर आपने नरेशन का वीडियो देखा होगा, नरेशन का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने पर्सन के बारे में बताया था, पर्सन के बारे में मैंने बताया था कि पर्सन कितने होते हैं, पर्सन होते हैं 3, पर्सन कितने होते हैं 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और मैंने बताया था उसमें सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव क्या होता है और सेल्फ फॉर्म क्या होता है। ये चीज मैंने बताया था। हर एक सब्जेक्ट का अपना एक पॉजेसिव प्रोनाउन और अपना एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। हर एक सब्जेक्ट का, वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, मैंने बताया था हर एक सब्जेक्ट का अपना क्या होता है, अपना एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। अब देखो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई, फर्स्ट पर्सन में आई आता है, आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का पॉजेसिव माई। उसी तरह से फर्स्ट पर्सन में बी आता है, बी का सब्जेक्ट, मतलब कि फर्स्ट पर्सन में बी सब्जेक्ट है, बी का पॉजेसिव अस, सॉरी ऑब्जेक्ट अस और बी का पॉजेसिव अवर होता है। उसी तरह से सेकेंड में यू सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया यू और पॉजेसिव क्या हो गया योर। और उसी तरह से थर्ड में ही का हिम, हिज, हिज हो जाएगा ही का पॉजेसिव। उसी तरह से सी में सी, हर और हर। उसी तरह से बहुवचन इसमें जो होता है दे, दे का दे सब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्ट देम और दे का जो पॉजेसिव होता है वो दियर होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, इस पॉइंट का कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो भी इंग्लिश में सेंटेंस में, जो भी इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, जैसे सपोज आई सब्जेक्ट है तो अगर उसमें कोई एक नाउन भी आ रहा है और अपना अधिकार बता रहा है उस चीज पर, अगर सब्जेक्ट किसी चीज पर अपना, किसी वस्तु पर अपना अधिकार बता रहा है, किसी व्यक्ति से अपना रिलेशन बता रहा है, तो वहां पर जो है उस सब्जेक्ट का ही पॉजेसिव लगेगा उस पूर्ववर्ती नाउन से, मतलब पहले उस नाउन से पहले। यहां पर सपोज आई सब्जेक्ट है तो आई का पॉजेसिव माई होता है। अब माई के बाद जो है एक नाउन आएगा तो यहां पर डिसाइड यही होगा कि जैसा सब्जेक्ट उसका वैसा ही पॉजेसिव होगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो पॉजेसिव उसका माई लगेगा, अगर सब्जेक्ट वी है तो पॉजेसिव उसका अवर लगेगा, अगर सब्जेक्ट यू है तो पॉजेसिव उसका योर लगेगा, अगर सब्जेक्ट ही है तो पॉजेसिव उसका हिज लगेगा, अगर सब्जेक्ट सी है तो पॉजेसिव उसका हर लगेगा और अगर सब्जेक्ट दे है तो पॉजेसिव उसका दियर लगेगा। और इन सारे पॉजेसिव के बाद एक नाउन जरूर आता है और उस नाउन के जस्ट पहले इन पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सॉरी, ये इसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इस पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है और इस पॉजेसिव एडजेक्टिव
का प्रयोग हम उसके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से लगाते हैं। अब जैसे यहां पर ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, और फ्रेंड्स यहां पर मैं आप सबको बताना चाहूंगा इन सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव का हिंदी अर्थ अपना होगा, अपना। तो यहां पर ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स मतलब उन्हें अपने पेरेंट्स का, अपने पेरेंट्स के आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब यहां पर ही है तो ही के हिसाब से यहां पर पॉजेसिव हिज लगा। उसी तरह से वन यहां पर सब्जेक्ट है तो वन का पॉजेसिव क्या होता है, वंस होता है। तो वन मस्ट लव वंस कंट्री, हर एक को अपने कंट्री से प्रेम करना चाहिए। तो यहां पर सब्जेक्ट वन आया है तो इस वजह से इस वन का पॉजेसिव वंस होगा। और इसके बाद आप देख रहे हैं एक नाउन आया है, हिज के बाद भी नाउन आया है। तो जितने भी पॉजेसिव प्रयोग किए जाते हैं हर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन जरूर आता है, और वो पॉजेसिव प्रोनाउन डिपेंड करता है उस सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से ही वहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आया होगा। उसी तरह से बी, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। अब यहां पर सब्जेक्ट बी था तो बी के हिसाब से यहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर लगा। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यहां पर सब्जेक्ट यू है तो यू के हिसाब से यहां पर योर लगा। उसी तरह से दे शुड ओबे दियर पेरेंट्स, यहां पर सब्जेक्ट दे है तो इस प्रकार यहां पर दियर लगा। सो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि क्या होता है इसका लॉजिक, सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट के हिसाब से इसका पॉजेसिव क्या होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन के अंतर्गत और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। और अगर जो है किसी इंग्लिश सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट उनका प्रयोग होता है तो इनके बाद जो है हमेशा एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, मतलब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब देख लेते हैं उदाहरण, जैसे गोल्ड, गोल्ड इज कॉस्टली मेटल। अब यहां पर गोल्ड क्या, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। जो भी मटेरियल नाउन होगा या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दोनों नाउन के बाद जो वर्ब प्रयोग होगा वो हमेशा सिंगुलर प्रयोग होगा। इसके पीछे का कारण यह है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन भी सिंगुलर होते हैं। अब देख लेते हैं, माई सिंपैथी इज ऑलवेज विथ यू। अब यहां पर सिंपैथी क्या है, सिंपैथी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग हुआ। यह भी सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। राइस इज ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी। राइस, अब राइस एक मटेरियल नाउन है इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। इस प्रकार यह सेंटेंस भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है माय फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप भी यहां पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। माय फ्रेंडशिप इज वेरी गुड, माय फ्रेंडशिप इज वेरी गुड। यहां पर फ्रेंडशिप जो है एक आपका सिंगुलर नाउन है और इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये दोनों पॉइंट्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं फ्रेंड्स सिंटैक्स के अंतर्गत। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे नाउन जो पेयर में प्रयोग किए जाते हैं अर्थात जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं और उन नाउन के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो पेयर्स में प्रयोग किए जाते हैं, जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स जो एंड से जुड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे का जोड़ा प्रतीत होते हैं, एक दोनों मिलकर एक दूसरे से मिलकर एक का ही बोध कराते हैं और इनके साथ वर्ब सिंगुलर प्रयोग होता है। अगेन मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स जो एंड से जुड़े होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स जो एंड से जुड़े रहते हैं और दोनों एक दूसरे का जोड़ा प्रतीत होते हैं, एक दोनों मिलकर एक का ही बोध कराते हैं और इनके साथ वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। अब कौन कौन से ये नाउन्स हैं देख लेते हैं। जैसे स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, कमिंग एंड गोइंग,
हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, ब्रेड एंड बटर, एज एंड एक्सपीरियंस, राइस एंड करी, पेन एंड इंक, हॉर्स एंड कैरिज, क्राउन एंड ग्लोरी एंड जील एंड जेस्ट। ये सारे नाउन्स जो होते हैं पेयर्स में प्रयोग किए जाते हैं और साथ ही साथ इनके साथ जो है वर्ब सिंगुलर होता है। उदाहरण देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ब्रेड एंड बटर इज ए रिच फूड, ब्रेड एंड बटर इज ए रिच फूड, एज एंड एक्सपीरियंस comes together, age and experience comes together, pen and ink is required for me, pen and ink is required for me। अब फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं इन सारे सेंटेंस में वर्ब जो है सिंगुलर है। यहां पर विंस सिंगुलर वर्ब है, यहां पर इज सिंगुलर वर्ब है, यहां पर कम्स सिंगुलर वर्ब है एंड यहां पर अगेन इज जो है एक सिंगुलर वर्ब है। और ये सारे शब्द जो हैं पेयर्स में प्रयोग किए जाते हैं और इनके साथ जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको सिंटैक्स के सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। सो अभी सिंटैक्स का अगला पार्ट भी आने वाला है। अभी सिंटैक्स जो है पूरी तरह से हम लोग समाप्त नहीं किए हैं। सो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।